नमस्कार सभी को। आज के इस चर्चा सत्र में आज का हमारा विषय है गंधक रसायन। चलिए आज हम बात करते हैं गंधक रसायन को लेकर। गंधक रसायन मुझे लगता है हम सभी बहुत अच्छे से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। बस आज हम इसका अनुभविक जो भी उपयोग है या कुछ जैसे केसेस में आपने इसका रिजल्ट देखा होगा, इसी को लेकर भी डिस्कस करेंगे। और इसको लेकर जो भी शास्त्रोक्त सारी जानकारी है, इसको कैसे बनाया जाता है और कब यूज करना चाहिए और किन किन, मतलब ये इतना वाइड। देखिए इसके नाम में दो शब्द है, एक तो है गंधक और दूसरा है रसायन। यानी गंधक, जैसे गंधक की बात आती है तो लाइक सल्फर, गंधक, ये बहुत ही मतलब हमारा जो बेस है आयुर्वेद का रस शास्त्र। तो गंधक के बिना तो रस शास्त्र में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इतना मतलब उसका इंपॉर्टेंस है। पारद और गंधक ये दोनों यानी रस विज्ञानीय के नाम से ही जाने जाते हैं। और रसायन, तो देखिए गंधक का उपयोग रसायन के रूप में किन व्याधियों में हमें करना है, उसी को लेकर गंधक रसायन ये बताया गया है। इसको आगे लाइक कुछ इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इस ये तो सारी चीजें होनी ही है। बट इसी के साथ साथ मैं जरूर कुछ इसके अनुभव शेयर करना चाहूंगी। जैसे मुख्य रूप से गंधक ये स्किन डिसीज में बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। छोटी छोटी जो भी स्किन की समस्या है, वैसे आयुर्वेद में कुष्ठ के अंतर्गत तो जितने सारे प्रकार वर्णन किए गए हैं, उनसे भी कई अलग प्रकार के वर्णन या अलग प्रकार के केसेस हमें हमारे मतलब एक नेचुरल इसमें आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली इसमें भी बताया था कि कुछ एक केसेस, ऐसे दो तीन केसेस मेरे साथ अनुभविक रूप से मैं बताना चाहूंगी, जिनके मतलब उनको ऐसे कुछ एलर्जी ये नहीं था, बट लाइक कोई रूल आउट भी नहीं होता था। कुछ उन्होंने टेस्ट वगैरह भी किए थे, बट उनको खुजली की समस्या जरूर थी, हाथों में खुजली आ जाती। माइनस तो ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा ड्राई ऐसा भी नहीं था। अग्नि भी ठीक था, मल प्रवृत्ति मूत्र प्रवृत्ति भी ठीक था। और जो भी मेरे दो तीन भी केसेस थे वो 32 एंड 35 के एज ग्रुप के थे। बाकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बस वो बोलते थे कि अचानक से कभी भी कुछ कारण के बिना ही हाथों में खुजली चालू हो जाती है जो रुकती नहीं। अभी कंडू का विचार करेंगे तो ये कई कफ प्रधान के रूप में है। अगर हम इसका विचार करेंगे, अगर इसमें सूजन आती, खुजलाने के बाद उसमें मस्से है, फोड़े निकलते हैं, तो वहां पे पित्त की विकृति आ जाती है। और त्वचा, यह वातदोष का स्थान है, स्पर्शनेंद्रिय, व्यान वायु, तो इन सभी का विचार। बट कहीं ना कहीं कंडू ये कफज ही कैटेगरी में हम लोग इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको कृमि कुठार दिया था, रसपाचक दिया था। और रसपाचक कृमि कुटार का 5 दिन का लगाया। उसके बाद मैं यूज करवाया था गंधक रसायन। और दूसरा एक जो गंधक दूती का साबुन आता है, सोप भी आता है, जहां पर हमें लगता है, अभी कई बार हम बोल तो देते हैं लाइक पेशेंट को कि गंधक दूती या गंधक का चूर्ण पानी में मिलाकर भी आप ऐसे शरीर पर लगा सकते हैं। या फिर कोरफड भी रहती है ना, कोरफड के जेल में भी आप ऐसे पाउडर मिलाकर उसको लगवा सकते हैं। बट अगर हाथों में खुजली है तो पेशेंट को लगाने में एक थोड़ा सा स्पॉट होता है, तो वो लगाने में आसानी हो जाती है। बट अगर पूरा ही एरिया है तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फिर उनको इंटरनल मेडिसिन के रूप में गंधक रसायन दिया था और गंधक द्रुति का सोप यूज करने को लगवाया था। तो एक मतलब एक्चुअली उनका जो डिसीज था या उनके जो ये लक्षण उनमें होते थे, तो वो रेगुलर नहीं थे, बीच बीच में कभी भी हाथों में खुजली हो जाती थी। बट फिर भी जैसे उनको सहन नहीं होता था तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, स्किन को भी दिखाया था। बट वहां पे तो बस वही था, ऑइंटमेंट लगा लो, कुछ ऐसे ही था। इसीलिए फिर वो कंसल्ट उन्होंने किया था। तो लाइक आम पाचन हो गया था। और जैसे हम लोग रसव स्रोतस दृष्टि को मान लेते हैं, अग्निमांद्य मान लेते हैं, और ये रसपाचन हमने दिया था। तो उसके बाद फिर ये दो मेडिसिन मैंने दिए थे। तो एक 5 दिन के बाद 10वें दिन पे वो आए थे, तो उन्होंने मतलब काफी इम्प्रूवमेंट बताया था। और पूरा मैंने 1 महीने तक गंधक रसायन को चलाया था, और साबुन तो उन्होंने बहुत दिन तक, लंबे समय तक यूज किया था। तो फिर उनका मतलब बाद में जैसे 6 महीने तक तो अभी तक उनको कुछ लाइक खुजली की समस्या जो थी। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई कंडू हो, स्किन की डिसीजेस हो, तो हमें भले कि कोई भी उम्र की व्यक्ति हो, उनमें कृमि की चिकित्सा करनी ही चाहिए। और गंधक इटसेल्फ हैविंग अ ग्रेट प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज। कल के सत्र में डॉक्टर साहब ने जो केस थी फंगल इन्फेक्शन की, उसमें बताया था कि गंधक दूती का उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग गंधक को लेकर डिस्कस करें, बिकॉज गंधक रसायन तो पेटेंट है हमारी मेडिसिन। हम लोग
बहुत सारे केसेस में स्किन में तो कंपलसरी एक प्रिस्क्रिप्शन में रहता है, आरोग्यवर्धिनी, महामंजिष्ठादि और गंधक रसायन। बट बाकी भी गायनिक के केसेस में भी मैंने देखा कि हम लोग काफी यूज करते हैं। तो इसी को लेकर आज का हमारा ये डिस्कशन है। गंधक रसायन का रेफरेंस जो है आपको वो मिल जाएगा आपको आयुर्वेद सार संग्रह में, और योग रत्नाकर में भी इसका वर्णन आया हुआ है। यहाँ पर से इसको बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की मेडिसिन थोड़ी हमें ज्यादा लगती है। जैसे गंधक रसायन में सबसे पहले तो देखिए गंधक को हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा। शुद्ध हुआ गंधक जो गाय के दूध से हम लोग इसको 3 बार शुद्ध कर लेंगे, और फिर ये गंधक को अच्छे से खरल करेंगे। और फिर आगे जैसे इस हमें चूर्ण अलग अलग यूज करने, दालचीनी है, तेजपत्ता है, छोटी इलायची है, नागकेशर है, और इन सभी का अच्छे से उनको चूर्ण कर कर कपड़ा छान कर बनाइएगा। और इस चूर्ण को रात में हम उससे दुगना जल डालकर उसको भिगो देंगे। और फिर सवेरे लाइक इस छान लेते हुए दूसरा हम एक अलग प्रिपरेशन बनाएंगे गिलोय का। गुरुची का रस हम लोग निकाल लेंगे, और इस गुरुची के रस में हिरडा और बेहड़ा का काढ़ा, और आंवला और भांगरा, अदरक, ये भी मतलब सारी ये स्वरस हम लोग डालेंगे। और उसको मर्दन करते करते दिनों तक हमें मर्दन करना है, 8 8 दिन भावना देनी है। और मतलब रोज लाइक प्रत्येक भावना देते समय 3 से 6 घंटे तक इसको मर्दन करना है, सुखाना है, फिर भावना देनी, सुखाना है और फिर भावना देनी है। इस प्रकार से इसको हमें ये करना है, और अंत में इसमें समान भाग में मिश्री डालकर इसका हम सेवन करवा सकते हैं, इसको रख देंगे। तो ये जैसे इसका जो अनुपान है, मंजिष्ठादि काढ़ा, महातिक्त घृत या दूध ऐसे, या खदिरारिष्ट, तो देखिए ये सारे मंजिष्ठादि काढ़ा, खदिरारिष्ट हो गया, महातिक्त घृत हो गया, ये सारे भी ऐसे है ना कि जो स्किन डिसीजेस में बहुत अच्छा इनका रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो गंधक रसायन है ये बनता है, और खास पेटेंट ये मेडिसिन आती है तो कुष्ठ एवं रक्त दृष्टि में, यानी ये रक्त धातु, रक्त धातु की विकृतियों में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं इसका जो एक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है, या किस प्रकार से हमें इसको बनाना है, और जैसे ये सारा तो मैंने बता दिया था, बट जैसे इसमें बाकी भी आपको कुछ यूज करना, जहां पर भी तो आप इसको जो भी अनुपान देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं। और इसमें हमने यूज क्या क्या किया है, जैसे कि त्रिफला देखिए, फिर चतुर्थ हमने डाला इलायची, पत्ते, दालचीनी, नागकेशर, गुरुची हमने डाला है, भृंगराज हमने डाला है, अदरक का रस हमने लिया है, और इन सभी को मिलाकर फिर लास्ट में हमने चीनी इसमें डाली गई है। आचार्य योग रत्नाकर ने रसायन अधिकार में इसका वर्णन किया है, और रस तरंगिनी में भी इसका वर्णन बनता है। ये हम जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो गंधक के कल्पों को यूज करते समय कुछ सावधानियां भी बताई गई है, आहार का प्रतिबंध बताया गया है। जैसे कि अगर आप गंधक रसायन खिलवा रहे हो पेशेंट को, तो उस समय पेशेंट को क्षार, आंवला, लवण और लाइक बहुत ही ज्यादा शाक, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन से उसको बचना चाहिए, ये बताया गया है। क्योंकि गंधक ये मुख्य रूप से एक क्षारीय है, तो उसको मतलब पित्त बढ़ाता है, तो पित्त बढ़ाने वाले खान पान से हमें बचना है, एक अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो। बिल्कुल इसीलिए हम जब गंधक का उपयोग कराते हैं तो लाइक ये एक रस औषधि है, और इसका सेवन करते समय कोई भी आहार या विहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि पित्त को बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा देता है। ठीक है। आपको जैसे गंधक के साथ आप कोई लाइक हृदय के लिए काम कर रहे हैं तो मकर ध्वज है, जो बहुत अच्छे से एक टॉनिक के रूप में काम करता है। और अगर श्वास का प्राणवस्तोतस की व्याधि है तो इसमें आप श्वास का चिंतामणि रस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो गंधक रसायन यूज करने का एक तरीका है, जैसे मैं इसीलिए मैंने ये बताया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले तो स्किन डिसीज में बहुत वाइड एंगल इसका है। इवन मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, हाथ की खुजली के केसेस में, या कुष्ठ के सारे प्रकार हो गए, एक्जिमा हो गया, एनी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, इवन दो हम लोग पिंपल्स में भी गंधक रसायन देते हैं। गंधक द्रुति का साबुन आप बताइएगा, हम दशांग लेप यूज करते हैं, गंधक द्रुति आप पेस्ट के रूप में भी लगवा भी सकते हैं। तो मुहासों के लिए भी, क्योंकि मुहां से कहीं ना कहीं हम इन्फेक्शियस भी मानते हैं, और टीनिया संक्रमण हो खास करके, लाइक बच्चों में अगर मुहासे आते, टीनेजर्स में आते हैं, तो वहां पे हमें कृमिज्ञ चिकित्सा करनी पड़ती है। तो उस समय पर भी आप यानी
मुहासों के लिए भी एज अ मेडिसिन के रूप में आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल उसमें प्रॉपर्टीज है, इसलिए बहुत अच्छे से काम होता है। और इसमें लाइक नाम ही इसका दिया है, ये वाइडली यूज आप यूज कर सकते हैं अलग प्रकार के इस सारे त्वचा के विकारों में एक रसायन के रूप में। सूजन कम करेगा, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सूजन कम करेगा, खुजली प्रतिबंधक, एंटी प्लूराइटिस, एंटी हेलिमंथिक, शरीर से किसी भी प्रकार के कृमि होते तो उसका हनन हो जाएगा। ये थोड़ा सा एंटी लेप्रेसी भी है, ये थोड़ा सा मतलब एक डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट भी है, और लाइक ज्वर को भी थोड़ा कम करता है। जहां पे आपको लग रहा है कि जैसे पीसीओडी है या पीआईडी की कुछ समस्या है महिलाओं में, और पेट में दर्द है, कटी में दर्द है, तो वहां पे एनाल्जेसिक, जो सॉफ्ट टिश्यू का पेन होता है ना, उसको कम करने के लिए भी ये काम करता है। टॉर्च के केसेस में ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। टॉर्च में हम ज्यादा विचार वही करते हैं ना कि संक्रमण है और रक्त शुद्धिकरण हो, टॉर्च में हम रक्त मोक्षण भी करवाते हैं। यानी जो भी टॉर्च के लिए हम सारे द्रव्य यूज करेंगे, जैसे सुजात वगैरह है या टॉर्च नील, उन सभी में भी यही द्रव्य है। त्रिजात है, चतुर्जात है, उसमें त्रिफला है। तो ये रक्त धातु पर काम करने वाला एक बहुत ही बेहद अच्छे से काम करने वाला ये तंत्र है। गंधक रसायन ये हम स्त्रियों में और पुरुषों में अलग अलग रूप से उपयोग करेंगे। तो जैसे एक वाइड सा वाला वैधि हो गया कि सारे प्रकार के कुष्ठ रोगों में हम इसको यूज करेंगे, जो कि रक्त की अशुद्धि दूर करेगा और आगे धीरे धीरे धातुओं की शुद्धता में मदद करेगा। दूसरा, जैसे कुछ पित्त प्रकोपक व्याधि में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यूरोजेनाइटल यानी यूरिनरी सिस्टीम, जैसे मूत्रकृच्छता या मूत्र कष्टता हो, या लाइक मूत्र सदाह मूत्र प्रवृत्ति हो, इसमें भी बिल्कुल एक हम एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग करेंगे। और मैं बताऊं आपको, शरीर के पांव से लेकर सर तक जो भी प्रकार की खुजली है उसमें आप जरूर यूज करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है या उपदंश है, सुजाक है, जो शरीर में एक विष के रूप में फैल जाते हैं और वातवाही नाड़ियों को विकृत करते हैं, और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को भी वो कमजोर बना देते हैं। और इसके साथ फिर पेशेंट्स में आगे एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है इंटेस्टाइन से, और लाइक सार्किटिव विवेचन ठीक से नहीं होने के कारण बद्धकोष्ठता, मलावष्ठंभ, ऐसे सभी कुछ उसमें होता है। तो हम लोगों को वापस्ती वगैरह भी देना पड़ता है। एक कॉम्प्लिकेशन, अगर कंटिन्यूली पेशेंट गोनोरिया के या उपदंश के रहते हैं, उन्होंने ट्रीट नहीं ठीक से किया होगा, तो आप बस्ती वगैरह के साथ साथ गंधक रसायन का सेवन जरूर करवाइएगा। ये उपदंश जो व्याधि है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है, कभी कभी जोड़ों के दर्द होता है इसमें, और शरीर में गांठें पड़ जाना, और कमजोरी, और फुंसियां निकल आती है अलग अलग रूप से। तो ऐसे सभी केसेस में गंधक रसायन का बहुत अच्छा उपयोग हो जाता है। और ये डिसीज जैसे पुराने हो जाते हैं तो उसमें जलन भी बढ़ जाती है, पेशाब में जलन, जननेंद्रियों से पेन होता है, और कभी कभी उसमें से कुछ पस भी निकलता है। ऐसे मतलब इंफेक्शियस कंडीशन के लिए ये बहुत ही अच्छे से, इसके साथ फिर आपको अलग अलग कंबाइन करके भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। लाइक उसके साथ हम देंगे गुरुची सत्व दे सकते हैं। जब बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा हो तो आप मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता, और ये ऐड करके इसका दे सकते हैं। अभी जहाँ स्किन डिसीजेस की बात है तो उसमें हम लोग महामंजिष्टादि कषाय या हरिद्राखंड या जसत का भस्म या कुमी कुठार या विडंगारिष्ट, ऐसे कंबाइन करके वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जहां पेशेंट में इसका रिलेशन बद्धकोष्ठता के साथ हो जाता है, वहां पे कुछ जैसे नीम का चूर्ण मिलाकर हम लोग दे सकते हैं। और अर्टिकेरिया, रात में अचानक से समझो मानो किसी को खुजली होने लग जाती है, तो वहां पर भी ये दीजिएगा, भी दीजिएगा, और इसके साथ महामंजिष्ठादि का काढ़ा पिला दीजिएगा बहुत अच्छे से। यानी ओवरऑल गंधक रसायन ये रक्त धातु को प्यूरिफाई करता रहता है, और प्यूरिफाई करके फिर जो अंतर्गत क्लेद है, धात्वाग्निमांद है, दुष्ट रक्त है, उसको भी निकाल देने के लिए बहुत अच्छा है। स्कैबिस में आप गंधक रसायन तो इंटरनली देंगे ही देंगे, और नीम का तेल, टर्मरिक, इसका पेस्ट बनाकर वहां पे आप लगा सकते हो। एक्ने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था, बहुत अच्छा रिजल्ट एक्ने में मिल जाता है। एक्ने में हम थोड़ा ये भी विचार करेंगे कि पित्त शमन हो,
तो आप शंख भस्म या मुक्ता शुक्ति भस्म ऐसे भी आप साथ में चला सकते हैं। और इसी के साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, थोड़ा स्त्री रोगों की बात करते, तो उसमें इट इज अ क्लासिकल फॉर्मुलेशन फॉर बोथ टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, जो कि एक प्रकार से एनहांस करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। अभी कहाँ कहाँ यूज करना है, मुझे लगता है हम लोग गंधक रसायन को यूज करेंगे पीसीओडी में, बिकॉज पीसीओडी में भी कहीं ना कहीं कफदुष्टि है और पिंपल्स आते हैं, वजन बढ़ता है, वहां पर भी हमें जैसे त्वचा या रक्त धातु पर काम करने के लिए वहां पे भी विचार करना। पीआईडी में आप जरूर दे सकते हैं। देन चॉकलेट सिस्ट, अर्बुद में कहीं ना कहीं रक्त की दृष्टि होती है। चॉकलेट सिस्ट में तो वैसे ही संप्राप्ति बनती है ना, कि जो खास करके ब्लड होता है, जो रजस्त्राव होता है वो ठीक से नहीं होता है, और जो थोड़ा थोड़ा रजस्त्राव हर महीने में वहां पे जम जाता है, उसकी ही ये अर्बुद या गांठ या सिस्ट फॉर्म हो जाती है, जो कि टार रेडिश कलर की बनती है, जिसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो उसमें आप जरूर इसको यूज कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ पर्स रिलेटेड कहीं पर भी आपके जेनाटल ट्रैक में, जेनाटल एरिया में किसी भी इंफेक्शन के कारण पर्स कुमुलेट हुआ है और आपको लग रहा है कि लाइक वहां से पर्स निकल रहा है, तो एज एंटीबायोटिक भी आप इस गंधक रसायन का उपयोग करेंगे। गंधक रसायन ये ऐसे सारे इंफेक्शियस कंडीशन में सूजन कम करेगा, दर्द कम करेगा और रक्त को भी शुद्ध बना देगा। तो एनी टाइप ऑफ ऐसे केसेस में आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने जैसे बताया था कि एसटीडी डिसीजेस में तो बहुत ही मतलब ये तो एक वरदान के रूप में ही काम उस समय, और जहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि पेशेंट की प्रकृति पित्त है, वहां आप दूध के साथ या घृत के साथ इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और रसायन के रूप में काम करता है, बैक्टीरिया के रूप में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी इसमें है। कोई भी आपको लग रहा है एलर्जी हो रही है, तो वहां पे आप जरूर यूज करिएगा। इवन जैसे जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाता है। एनी टाइप ऑफ लाइक मेल इनफर्टिलिटी का कोई भी कारण होगा, अभी हम टॉर्च में दे सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन आपको होगा तो उसमें देते हैं हम लोग। उस दिन हमने सिस्टोसील की बात की थी, उसमें आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो भी इन्फेक्शियस है। हमने पस वाले कंडीशन मैंने कल हाइड्रोसाल्पिनिक्स को बताया था, उसमें भी आप गंधक रसायन को यूज कर सकते हैं। और वल्वाइटिस हो गया, जहाँ पे कोई भी कारण के साथ वल्वा जो सूजन है, संक्रमण है, जलन हो रही है, तो वल्वाइटिस हम बहुत अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका आप लोशन भी बनवा सकते हैं, जैसे इसमें आपने डाल दिया शुद्ध टंकन डाल दिया और आप घृत ऐड किया और ऐसे मिलाकर इसका लोशन हमने लगा दिया 10 मिनट के लिए, और बाद में त्रिफला के काढ़े से धावन धोने के लिए बताया। तो जो भी इन्फेक्शन होते हैं, आप अगर लोकली भी यूज करना चाहें तो, बट ज्यादा समय नहीं रखेंगे, लोकली आपको एज अ पेस्ट या क्रीम के रूप में, मलहम के रूप में यूज करना होगा, तो जल्दी से उसको साफ कर देंगे, 10 मिनट तक रखेंगे। आप इंटरनल मेडिसिन तो लाइक दे सकते हैं खाने में, बट लोकली भी लगा सकते हैं, जैसे हम लोग गंधक दूती लगवा सकते हैं। ये इसी के साथ साथ हम अलग अलग प्रकार के घाव बन जाते हैं, तो ये सभी घावों के लिए भी, इन सभी घावों के लिए भी आप इसका बहुत अच्छे से उपयोग, मतलब जो भी घाव है जो जख्म नहीं भर कर आ रहा है, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। ये वहां पर भी इन घावों के लिए भी आपका मतलब अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट मैंने और कुछ जैसे मैंने बताया था सिस्टोसिल, उसी प्रकार से अगर सेमिनल फ्लूइड में कोई पर्स इन्फेक्शन है, जैसे शुक्र दृष्टि आयुर्वेद में 8 प्रकार की बताई गई, उसमें पूय में या पूय जनित शुक्र दृष्टि है या ओलिगोस्पर्मिया है, तो वहां पर भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। तो गंधक रसायन बहुत वाइडली यूज होता है। कुछ आपके गम्स में, दांतों में भी सूजन हो गई है, दांतों से पस निकल रहा है, पायूरिया है, पेन है गम में, जिंजिवाइटिस वगैरह या पेरिडोंटाइटिस वगैरह होता है ना कभी कभी, तो उसमें भी दे सकते हो आप, उसमें भी सूजन कम करने के लिए
और जैसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में भी अच्छे से ये काम करेगा। इवन दो आपको सर में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, कभी कभी सर में भी फोड़े आते हैं और डेंड्रफ हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, खुजली बहुत आने लगती है। तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्काल्प, नेल, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, फोड़े आ गए, बड़े बड़े बॉइल्स आ गए, वहां पर भी आप इसको जरूर यूज करिएगा। आयुर्वेद सोरियासिस को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जिसमें हम लोग विरेचन, रक्तमोक्षण वगैरह का प्रयोग करते हैं, उसमें भी आप ये मतलब स्किन और हेयर की जो भी खुजली वाली प्रॉब्लम हो, जहाँ पे आपको लग रहा है टीनिया इन्फेक्शन है, वहां पे आप जरूर इसको यूज करके देखिए। ये रक्त शुद्धि करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एनाल्जेसिक भी है, और बिल्कुल इसीलिए अलग अलग तरीके से हम इस गंधक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी ये दवा है। तो मुझे लगता है हम लोग यूटीआई और इन सभी में जरूर देंगे, क्योंकि आंवला है, गुड़ुचि है, हरी है, और दालचीनी है। बहुत अच्छे से दालचीनी, फंगल इन्फेक्शन के लिए दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। इलायची भी काम करती है। ये थोड़ा सा मतलब जो है एक प्रकार से अ, तेज और सुगंधित वाले घटक है, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करते हैं। गंधक तो ऑलरेडी मतलब जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं शरीर के अंदर के, उसको ये करता है, कम करने का काम करता है। और जहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन सूजन हो गई है, जलन हो रही है, वहां पर भी ये गंधक का वहां पर भी बहुत अच्छे से काम होता है। सो इस प्रकार से हम लोग गंधक रसायन का अलग अलग व्याधियों में उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही वाइड यूज होने वाला ये एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। बोलिए, और कहाँ पे आपने यूज करवाया है मैम, बोलिए। बोलिए शशि जी, बोलिए। माधुरी नमस्ते, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, बोलिए। आपने जो सब बताया ना उसमें सब में ऐसे स्किन में करते हैं एक्ने, सब में यूज किया है मैम। इन्फेक्शन जहाँ एब्सेस है, बॉयल है मैम, सब में मोस्टली स्किन के इन्फेक्शन में जहाँ भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उधर करते हैं मैम गंधक रस, और अच्छा रिजल्ट दिखता ही है मैम, कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता हर प्रकार के इसमें है। गंधक रसायन तो। रसायन भी ऐसा यूज कर सकते हैं सुबह के टाइम, रसायन काल मुझे ना 1 साल 2 साल यूज कर सकते हैं मैम, उससे भी बहुत हाँ। स्किन वगैरह अच्छा एंटी एजिंग यस। वगैरह होता नहीं, और जैसे ना किसी व्यक्ति को लाइक बहुत लाइक क्रॉनिक पिंपल्स की समस्या है, या उसको बार बार कुछ स्किन प्रॉब्लम होता रहता है, तो एज ए रसायन हम लोग इसको लंबे समय तक चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। और दूध के साथ भी आप दे सकते हैं ना, इसका अनुपान दूध भी बताया हुआ है। है। हाँ यस मैम, दूध के साथ ही रसायन खा लें। यस। और कोई भी कभी साइड इफेक्ट देखा ही नहीं मैम, जितने पेशेंट बोलते हैं सल्फर का अच्छा शोधित किया हुआ टैबलेट लाया होगा गंधक रसायन, तो कभी नहीं होता है साइड। इवन हम लोग डायबिटीज में भी यूज कर सकते हैं मैम इसको, है ना। हाँ यस मैम, वो करेंगे ना, क्लेव का भी ये करेगा ना वो, हम्म। अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा ना ये। तो प्रमेह पीड़िका वगैरह होते हैं ना मैम, फिर उसमें यस। भी करेंगे, गैंग्रीन में करते हैं, जहाँ शोथ है उधर करेंगे, बिल्कुल। ब्लैकिश एब्सेस बॉयल्स, ग्रंथि, मतलब यस। जहाँ जहाँ बहुत सारा जितना वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन है मैम, देते सोरियासिस में देते हैं हम लोग, मुख यस। दुशिका में देते हैं, भले बिल्कुल। मेलास्मा में भी देते हैं मैम, यस। व्यंग वगैरह सब में, मतलब मोस्टली तो बहुत इसमें देते ही है गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी और गंधक रस। और ये प्रेगनेंसी में भी वैसे कुछ लोग यूज करते, सेफ है ऐसे। ऐसे तो कुछ इसमें ये नहीं है यूज करने के लिए, है ना। हाँ, अभी मैंने तो मैम मैंने नहीं यूज किया, पर कर हाँ, चुके कुछ अभी। लोग यूज करते हैं शायद। अगर जरूरत पड़ी, कुछ ऐसे इन्फेक्शियस कंडीशन हो गया, पर्स वगैरह है, सेकेंडरी टाइप का कुछ इन्फेक्शन है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। मैम देते होगे फिर कम डोज में वगैरह, ऐसे कम बोलते हैं डोज ना, में। यस। सूक्ष्म औषधि अनुसार बोलते हैं ना, उसको ये कर। यस। और फिर अनुपान में लाइक, या फिर कंबाइन करके, जैसे 125 हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, लाइक अलग अलग फॉर्मूलाज बनाते हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं।
बोलिए मैम। मैम डॉक्टर शिवराज अर्श टोटल। पिस्टूला सब इसमें दे ही सकते हैं। अर्श पिस्टूला जो है ना, उसमें भी गंधक रस इसीलिए मैंने मतलब मुझे लगा ना गंधक को लेकर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें भी तो भी अच्छा रहेगा। गंधक को तो बहुत ही अच्छा है वैसे, अलग अलग इसके जो उपयोग है। और इसमें सारे मुझे ये लगा कि इसमें जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, त्रिजात वगैरह योग वाली टाइप के है। सो ये एनहांस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को ना, जो भी काम वो कर रहा है ना उसको एनहांस करने का काम करते हैं है। गंधक तो। यस, बोलिए बोलिए मंदाकिनी। मंदाकिनी जी, जो डॉक्टर शुभ्रा जी, और किसी को कुछ इसमें ऐड करना हो तो बताइए प्लीज। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी दे सकते हैं ना, प्रोराइटिस वगैरह। मैम क्या बोले मैम, इचिंग में ना, इचिंग में हाँ, देते इचिंग हैं। में, हाँ। हाँ, देते हैं इचिंग ना में तो मैम, देंगे। शीत। हाँ, शीत पित्त अगर उसमें देते हैं गंधक रसायन, हाँ, ये किसी भी मुंह टाइप के में। अगर जैसे बार्थोलिन सिस्ट का ये हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई तो जो भी मतलब ऐसा नहीं है हाँ बाकी तो मैम, उसके। हम्म। राज्यक्षमा में दे सकते हैं, लिम्फेडेनोपैथी होती है ये, लिम्फ, इसमें भी यस, गंधक लिम्फ रसायन इन्फेक्शन में भी, या हाँ। इसमें भी हम लोग देते हैं ना, हाइपरथायरॉइडिज्म में भी दे सकते हैं। फिर मैम कैंसर के पेशेंट होके बोलते हैं ना, उनका पोस्ट ऑफ स्किन कैसा ये हो जाता है, इम्यूनिटी, गंधक यस रसायन यूज कर सकते हैं हम लोग उसमें। यस यस, वो रक्त शुद्धि कर देगा ना। हाँ मैम, अच्छा, बहुत अच्छा काम। यस, बहुत मल्टीपल यूज है उसके मैम। हाँ, मल्टीपल है। जितनी बीमारी आएगी तो हम सोच सकते कि कहाँ का वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो टॉन्सिलाइटिस है मैम, यस, इन्फ्लेमेशन है, उसमें देते हैं हम लोग। माउथ के इन्फेक्शन में माउथ गंधक के रस। इंस्पेक्शन में देते हैं मैम, बिल्कुल। हाँ माउथ, मैम, आई इन्फेक्शन हुआ है तो गंधक रसायन दे दो, ऐसे हम दांतों दे के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना, दांतों की ब्लीडिंग गम्स के लिए या फिर हाँ पायोरिया के वही लिए। मैम, वही पायोरिया वगैरह, वही इन्फेक्शन हुआ है तो हम दे सकते हैं, पस है या क्या है तो देने का गंधक रसायन, उसमें और अच्छा एनी ही टाइप ऑफ एसटीडी डिसीजेस या वेनरल डिसीजेस, उपदंश या जो हाँ भी है ये सारे, उसमें भी सारे तो गोनोरिया सिफिलिस वो तो उसमें मैम देना ही चाहिए गंधक रसायन। और लाइक ना गुदगत जो भी इंफेक्शियस डिसीजेस, बगंदर या फिस्टुला हाँ वगैरह। वही मैम, मैंने बोला पाइल्स वगैरह उसमें तो देना ही है, ये एनल रीजन की जितनी सारी बीमारियां उसमें दे सकते हैं। यस, तो एनल सारे देंगे बिल्कुल। वो बहुत सारे होते हैं ना, कभी कभी नाड़ी वरण के जैसे फिस्टुलाज बन हाँ जाते हैं, यस मैम, साइनस फॉर्म होता है। साइनस फॉर्म होता है। हम्म। और फंगल डिसीजेस तो कहीं कहीं पर भी होते हैं ना, फंगल इन्फेक्शन तो कहीं पर हाँ, भी हो सकता उधर है। तो सब जगह गंधक रसायन दे सकते हैं मैम, गंधक बिल्कुल। ध्रुति लगाते ही है ना मैम। और जैसे ना, अगर कोई स्किन डिसीज की हिस्ट्री रही हो, फैमिली हिस्ट्री, तो उसमें भी एज अ प्रोफाइलेटिक एंड प्रिवेंटिव यस मैम, के यस रूप यस में भी हम कंटिन्यू चला सकते हैं यस। गंधक रसायन को। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको हम मतलब अच्छे से, जैसे आपने बताया कि साल भर भी हम लोग खिलवा सकते हैं। और फिर आपको जैसे लगा उसमें आप ऐड करते जाइए जो भी आपको लगता है अनुपान के रूप में। जैसे अभी इसमें भी बताया था ना अनुपान, मैंने खदिरारिष्ट दे सकते हैं आप, महातिक्त घृत दीजिएगा, या दूध दीजिएगा, जल दीजिएगा, मंजिष्ठ आदि काढ़ा दीजिएगा। तो आपका जो भी व्याधि है उसके अनुसार आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। आप लोकली भी जैसे घृत में डालकर अप्लाई करने को लगा दिया, अभी अभी मैंने बताया था ना, उस टाइप से भी कर सकते हो। त्रिफला के काढ़े के साथ आप ये कर सकते हो, त्रिफला चूर्ण में डालकर कर सकते हो। और फिर जैसे मतलब छोटे बच्चे हैं, या छोटे बच्चे इन द सेंस 10-12 साल के हैं, कंटाला कर रहे, लेने रहे, तो गंधक रसायन हम लोग घी में मिलाकर, चीनी में मिलाकर ऐसे भी इसका उपयोग किया जा सकता है ना। हाँ यस मैम, शहद में मिलाकर दे सकते यस।
मैम हेड पे जो बॉयज आते हैं ना, बच्चों को ऐसे इन्फेक्शन, हम्म। आरुषिका या कुछ तो बोलते हैं ना, बॉयज आते हैं यस मैम। यस, अरुषिका आते हैं, हाँ। हाँ, उसमें भी दे सकते हैं, गंधक रसायन तो देते ही है मैम। यस, और इजी है, अवेलेबल है यार, कितनी सारी कंपनी इसको और बनाती है ना, सारी आई में कंपनियों का। मैम, ये आई में स्टार आता है ना अंजनामी का, उसमें गंधक रसायन यस यस यस, बिल्कुल देते हैं। यस, आंखों की इन्फेक्शन में भी चलेगा ये बहुत अच्छे से। आंखों के इन्फेक्शन में डाइक्रोसिस्टाइटिस हम्म, और हम्म। कोई भी कान का भी ओटाइटिस हो, कान के भी इन्फेक्शन में है, पर्स फॉर्मेशन हो गया, वहां पे चलेगा। कोई नाखून का भी कभी कभी होता है ना, टीनिया इन्फेक्शन, नाखून में फंगल इन्फेक्शन बहुत होते हैं। फंगल इन्फेक्शन है ना मैम, सोरियासिस ऑफ नेल्स है मैम, हम्म। ऑलमोस्ट सब जगह जहाँ इन्फेक्शन है ना, तो उधर दे ही सकते। नेल्स में तो खुनक है, उसमें है, सब में दे सकते हैं मैम। तब भी में दे सकते हैं, यस। इवन हीलिंग के लिए बहुत अच्छा। विचर्चिका है, ड्राई वेट विचर्चिका रहता है ना मैम, हम्म। ड्राईनेस वेट, यस उसमें दे यस, सकते हैं सब। बिल्कुल। और कुष्ठ रोग में तो देना ही चाहिए। और गायनिक में और किसी का कुछ अनुभव हो तो बताइए कुछ, लाइक ये मतलब इनफर्टिलिटी में वो टॉर्च में तो हम लोग देंगे। मैंने तो मैम, मैंने पीसीओ। श्वेत प्रदर में भी दिया है गंधक यस, रसायन, श्वेत प्रदर में मैम फंगल टाइप का या कैंडिड टाइप का हो ना, तो तो या देने तो उसमें दे सकते हैं ना, जरूर कैंडिडाइटिस टाइप का होता है तो, कैंडिड इन्फेक्शन अगर लगता हो तो। बोलते ना खुजली हो रहा है, या बर्निंग मिक्चुरेशन का अगर रहेगा, मूत्र कुरुच्छ वगैरह, उसमें भी मैं गंधक रसायन। ये हम लोग दे सकते हैं, कोई भी एनी टाइप ऑफ सिक्रेशन, अनयूजुअल सिक्रेशन लग रहा है पेशेंट को और उसको तकलीफ हो रही है तो हम दे सकते हैं इसमें। इवन कभी कभी सर्विसाइटिस के साथ भी ना डिस्चार्ज होता है, यानी रेडनेस होता है, वहां पे पेन होता है, सूजन होती है, तो हम ये भी दे, मतलब मंजिष्ट आदि, आरोग्यवर्धिनी और चोप चीनी चूर्ण के साथ इसको चला दीजिएगा। चोप चीनी के साथ बेस्ट रहता है मुझे लगता है। चोप चीनी हम लोग यूज करते हैं ना उपदंश में वगैरह, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता है, तो उसमें आप ये भी डाल दीजिए। बोलिए मैम, मंदाकिनी जी, शशि जी, और किसी का कुछ अनुभव हो तो इसमें ऐड करिए। नहीं मैम, बस जितना आपने बताया वही सब हम लोगों ने भी किया है। मेनली मतलब मेरा तो स्किन से ही रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा घाव हो जिससे कहीं ब्रेस्ट में एब्सिस हो जाता है तो फिर उसको सख्त करना हो, उसमें भी चला देती हूँ गंधक यस गंधक रसायन। यस हाँ, तो यही तो मैम स्किन से रिलेटेड में ही, बाकी तो कुछ नहीं है कोई उसमें। यस मैम, ये भी आपने एक ऐड कर दिया ना, मतलब ब्रेस्ट के इन्फेक्शन में भी हम कई यूज कर सकते हैं क्या? जी। हाँ, एक एक्सेस के पेशेंट आया रिस्क। था मेरे पास में, वो हाँ। उसको ना अचानक से अपने आप कहीं फुंसी हो गई थी। फिर उसने हम्म। कहीं दिखाया तो ट्रीटमेंट वगैरह करा, तो उसने वहां बोला कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर वो आई, तो फिर मैंने उसको सीरिंज से उसको निकाला, सक किया हम्म। उसके पूरे फ्लूइड को जो पूरा पस भरा था। फिर उसके बाद मैंने एक एक ही सूक्ष्म टिपला वगैरह चलाया। फिर ऐसे चेंज करके फिर मैंने आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन तो चलाया हम्म। था, तो मैं अच्छा रिस्पॉन्स आया था, वो भर गया था। अच्छा, ठीक है। ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल गंधक रसायन पित्तज व्याधि में बहुत लाभदायी है। और बिल्कुल सर, ये अच्छा 64 भावना में भी आता है। बिल्कुल। और ये ना पित्तज, ये हम लोग वही बात कर रहे थे ना, पित्तज सारे व्याधियों में भी बहुत अच्छे से काम करेगा, सूजन वाले व्याधियों में। और सीमा जी बोलिए। आपका कुछ अनुभव? ये एप्रोडोसिक भी माना जाता है मैम, इसीलिए हम लोग ना इसका भी प्रयोग कर सकते हैं जहां पर हमें ऐसे लग रहा है ना वहां पर। ये ग्रंथों में रसतरंगिनी ने ये भी बताया कि ये केश कृष्णकर बताया है इसका प्रयोग, यानी बालों को काला करने के लिए भी यूज करते हैं। तो मुझे लगता है ये वहां भी, लाइक अगर कोई फंगल इन्फेक्शन या हम लोग रस रक्त दुष्टि मान लेते हैं, लाइक खालित्य की संप्राप्ति वही बताइए ना, खालित्य पालित्य की संप्राप्ति में पित्त का प्रकोप शिर में जाकर वो संचित होता है वगैरह, तो पित्त प्रकोप जन्य है वादी मानकर अगर यूज करेंगे तो वहां पर भी ये चलता है, करेगा।
केश कृष्णकर एक दूसरा, और वीर्यकर भी है, तो एफ्रोडोसिक भी है। आप जैसे बहुत ही कमजोरी, आप ट्यूबरकुलोसिस या कोई इंफेक्शियस डिसीज के कारण अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर होता है तो उसमें काउंट कम होता है तो उसमें दे सकते हैं। फिर मधुमेह का भी हो गया, या कोई भी मूत्रजन्य विकृति हो गई, किसी में भी, हेलो। चिड़चिड़ापन है। बोलिए मैम, बोलिए। हाँ मैम, मैं इसको यूज करती हूँ मैम स्किन के डिजीजेज में। यस यस, बोलिए बोलिए। और रूटीन की प्रॉब्लम्स में मैं पेशेंट्स को देती हूँ जिनको रिकरेंट इश्यूज रहते हैं। हम्म। उनमें अगर वो एलोपैथिक भी ले रहे होते हैं इवन देन मैं साथ में ऐड करती हूँ तो उनको बहुत जल्दी रिकवरी फेज आता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। काफी टाइम से मैम इसको यूज करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। यस, बिल्कुल। ये मतलब हर जगह, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना मैम, कहीं पर भी यूज कर हाँ सकते हो जी, आप। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैम स्किन के डिजीजेस में भी। और जैसे यूटीआई वाले हैं। और ये गायनी में तो ऐसे ही चलता है ना मैम, इचिंग मलबा है, यूटीआई है। रिकरेंट वाले हैं हम्म। जो बहुत ज्यादा खा चुके हैं मेडिसिन पर ठीक नहीं होते हैं। यस, तो उनमें मैम जल्दी रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका केस हो तो बताइए, और आपका वो आने वाला है ना स्किन वाला, तो अभी कल आएगा बोले ना आपने। हाँ जी मैम, देखो हाँ बोला तो हाँ। है उनको मैंने कल आने के लिए। यस। हाँ जी आपका कहाँ है प्रैक्टिस, डॉक्टर सीमा? मैम, मैं पलवल में हूँ। पलवल कौन मैम सी इसमें ये आप फरीदाबाद लगा लीजिए, हरियाणा। हरियाणा। अच्छा अच्छा। अच्छा, और किया आपने ग्रेजुएशन? मैम मैं वैसे बेसिकली पंजाब से हूँ, मैंने मोगा से ग्रेजुएशन करी थी। फिर अच्छा अच्छा। एमडीडीवाई भी किया। और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपडेट किया पर अब बीच में थोड़ा बच्चों के लिए गैप लेना पड़ा मुझे, अब मैं एमडी भी वापस किया है से। आपने? एमडी भी किया है नहीं आपने? मैम, मैंने एमडी नहीं अच्छा किया। एंट्रेंस दिया था, मेरा हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, इस मैंने बार ट्राई करिए। बीएचयू। हाँ जी, बीएचयू और जामनगर दोनों का दिया था पर मेरा अच्छा, हुआ नहीं था मैम। नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। देखिए ना, इसमें ना जैसे अगर कोई ठीक से नहीं बता रहा है और सूजन आपको लग रही है, पेशेंट की कंडीशन लग रही है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, गंधक रसायन के साथ में प्रवाल पिष्टी, एक पित्त शमन के रूप में, जैसे एंडोसिस हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, जहां पर भी मतलब पीआईडी भी का भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी आप इस तरीके से विचार कर सकते हैं। पेशेंट तो ठीक से नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि सूजन है और इन्फ्लामेशन कहीं पर है, और वहां पे हमें पित्त का शमन भी करवाना है, तो वहां हम लोग इसको इसके साथ यूज करेंगे, रसायन और प्रवाल पिष्टी मिलाकर देंगे इसको। ऐसे युक्ति से हम लोग कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं इसका। सो आई थिंक काफी सारे रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव मिल जाते हैं। पित्त दृष्टि, बस हाँ एक और बात, जैसे ना ये खाते समय या देते समय हम लोग पेशेंट को बहुत ज्यादा लाइक क्षारीय और बहुत ज्यादा हरी पत्तियां सब्जियां ये भी नहीं खाने को लगाएंगे। थोड़ा वो भी एक परहेज इसमें बताया जाता है गंधक का उपयोग करते समय। और किसी का कुछ हो तो बताइए इसमें, अनुभव के रूप में हो या कोई डिस्कशन हो तो बताइए, बाकी लोग भी बता सकते हैं, सारे जिनको भी लगता है कि हमने कुछ अलग से उपयोग किया है। ये कायाकल्प के रूप में, मतलब रसायन के रूप में कायाकल्प के रूप में उपयोग होती है। बोलिए मैम, माधुरी जी, और किसी का कुछ है क्या, या फिर नहीं तो आज के लिए रुक जाते हैं, अगर कोई के
नहीं होगा आज, ये भी नहीं आई, मैम भी नहीं आई। एंटी एजिंग के लिए भी है मैम इसका उपयोग। माधुरी, आप हाँ एंटी यस एजिंग मैम। क्या बोलूं मैम, एंटी मैम एजिंग के मेरा कॉल लिए आया ले था अभी। सकती है। हाँ एंटी एजिंग के लिए लेते हैं मैम, बहुत सारा अच्छा ही। हाँ यस, उस रूप में भी आप ले सकती है। हम्म। यस रश्मि जी, करेक्ट। मैम जरूरत हो तो दे सकते हैं गंधक रसायन, अगर जरूरत हो तो आप दे सकते हो, जैसे एज पर इंडिकेशन। और बहुत ही हमेशा ज्यादा मैम उसी वो रसकल्प का एक वो नियम रखना चाहिए, 42 डेज यूज करके गैप प्रेगनेंसी लेना। में हम लोग यूज करेंगे ना, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में। हाँ गैप लेना चाहिए मैम, 42 डेज यूज करके 10 दिन का नहीं गैप। मतलब इतना ज्यादा नहीं, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कर सकते हैं। नहीं ऐसे भी मैम रसायन भी यूज करें हम, तो भी हाँ कंटिन्यूअस नहीं यूज करना चाहिए, थोड़ा गैप लेना चाहिए। ये तो है ही बिल्कुल। जैसे अभी मैंने बताया ना, कोई टॉर्च वाला या जहां पर मोती उसका काम मतलब है ही, तो उसमें हम जरूर यूज करेंगे। जैसे जलन हो रही है, दाह है, या कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ एक वो सिस्टोसिल वाला भी मैंने बताया था, वो भी इसमें आप यूज करके देखिएगा जरूर। दूध पापेश्वर, डाबर, बैद्यनाथ सभी कंपनियां इसको बनाती है, तो वो तो अवेलेबिलिटी का कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल। ओके। और जॉइंट के इसमें भी रिलेटेड अगर हो पेशेंट, वातरक्त या अमवात ऐसे भी हो तो उसमें भी दीजिएगा ये। ट्यूबरक्यूलोसिस रिलेटेड भी आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसमें भी दे सकते हैं। सो आई होप कि हमने बहुत एक बार रिवीजन अच्छे से कर लिया गंधक रसायन को लेकर। अभी आगे कोई भी पेशेंट आएगा तो हम लोग गंधक रसायन जरूर यूज करें, धातु शुद्धि के लिए, रक्त शुद्धि के लिए, है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके मैम। अगर कोई हो तो आप डालिएगा ग्रुप पे, सीमा जी, मंदाकिनी जी, तिवारी मैडम के साथ शायद पेशेंट्स है आजकल। जी मैम। ओके। चलिए फिर, नमस्ते सभी को।